नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के मामले रोज बरोज बढ़ रहे हैं, यानी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सरकार की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर शहर लोगों में बेदारी लाने के लिए मुख्तलिफ मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस एहलकार, खासतौर से तिब्बी अमला और सिक्योरिटी एहलकार दिन रात अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम कदम कदम पर एहतियात बरतें और सरकार के बताए हुए कायदे कानून पर पूरी तरह अमल करें। चौदह अप्रैल को मुंबई के बांद्रा स्टेशन के करीब जो कुछ हुआ, इससे पूरे मुल्क में दहशत है। वजह है कोरोना वायरस की वबा, जिसे शिकस्त देने के लिए लॉकडाउन में तौसी की गई है। लेकिन इस जंग में जीत के लिए सबसे जरूरी है फिलहाल घर लौटने की जिद छोड़ना। बांद्रा वाकया को दोहराया ना जाए। हमारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना को मात देने के लिए एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान हुआ। ऐलान के ठीक बाद मंगल को ही देखिए मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर क्या हुआ। सब्र से जुड़ी हैं सांसें। जिस सोशल डिस्टेंसिंग को कामयाब बनाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, मुंबई के बांद्रा में उसका गला घोंट दिया गया। सैकड़ों की तादाद में माइग्रेंट मजदूर बांद्रा स्टेशन के सामने सड़क पर उतर आए और घर पहुंचने की जिद करने लगे। ये पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी देश ने परेशान मजदूरों की ऐसी भीड़ देखी थी। फर्क था तो बस जगह का। पहली तस्वीर मुंबई के बांद्रा स्टेशन की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार की। दोनों ही जगह मजदूर परेशान थे। दोनों ही जगह सड़क पर उतरे लोग अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए ये वक्त ठीक नहीं। ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। जरा सोचिए, ऐसी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? लॉकडाउन टूटेगा तो कैसे जीतेगा मुल्क? यही हाल रहेगा तो फिर जीत जाएगा कोरोना। इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किलात बहुत हैं। काम ठप पड़ने की वजह से मजदूरों का हाल बेहाल है। भूख बेचैन कर रही है। अहले खाना की फिक्र खाई जा रही है। परदेश काटने को दौड़ रहा है। बावजूद इसके मजबूरी को समझिए। अगर ट्रेन चली तो कोरोना दौड़ पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बेमाने हो जाएगी। लॉकडाउन टूट जाएगा, महामारी फैल जाएगी। जरा सोचिए, मुल्क में करोड़ों माइग्रेंट मजदूर रहते हैं। ट्रेन के एक डिब्बे में कम से कम 72 मुसाफिर होंगे। ऐसे में कोई कोरोना से मुतासिर हुआ तो फिर सैकड़ों अफराद इसकी जद में आएंगे। इस तरह यह बीमारी गांव-गांव पहुंच जाएगी। यकीन मानिए, तब भारी तबाही आएगी और कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए मुल्क के मफाद में जहां हैं वहीं बने रहिए। अगर मजबूर हैं तो मदद मांगिए, लेकिन हर हाल में इस जानलेवा कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर अदाकार सलमान खान ने अपने मद्दाहों से अपील की है कि वो लॉकडाउन की धज्जियां न उड़ाएं। उन्होंने कहा कि घर में रहकर मुल्क की खिदमत करें और कोरोना वायरस से जंग लड़ें।
बेंगलुरु के अल्फैज ट्रस्ट ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इलाके के हिंदू और ईसाई तबके को इमदाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। कोरोना वायरस की वबा के बायस लॉकडाउन नाफिज किए जाने के बाद अल्फैज ट्रस्ट के नुमाइंदों ने मसाजिद, मंदिरों और चर्च के नुमाइंदों से मुलाकात की। पहले मुस्तहक अफराद की फहरिस्त बनाई और फिर राशन, जरूरतमंदों को दवाइयां तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया। वज़ीर के अल्फैज के जिम्मेदार बेंगलुरु के हज भवन क्वारंटाइन सेंटर में भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लोगों को इस लॉकडाउन और इसके हालातों के बारे में पता चलना शुरू हुआ और जिस तरह से चीज़ें दिन पर दिन बद से बदतर होती गई, इस हालात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्फैज ने मशवरा किया कि हम इंसानियत के मुतालिक क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने किया वो ये किया कि जो मसाजिद हैं, जो चर्च हैं और जो मंदिर हैं, इनके जो धर्मगुरु हैं, इन लोगों से हम लोगों ने मुलाकातें की, फादरों से मुलाकातें की, हमारे उलमाओं से मुलाकातें की और उनसे एक जायज़ा लिया और कि उनके इलाके में क्या हालात हैं, कौन ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही इन हालात से परेशान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो फहरिस्त हमारे पास आई, इस फहरिस्त पे हमारी टीम ने अपने लेवल पे कुछ स्क्रूटनाइजेशन किए। स्क्रूटनाइजेशन करने की वजह ये बनी क्योंकि जो सही मानों में मुस्तहिक लोग हैं उन तक चीज़ें पहुंची। तनीसंद्रा ब्रिज से लेके बागलूर तक, रेवा कॉलेज इस तरफ आती है, बागलूर तक, ये सारे एरिया में हम लोगों ने, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 55 मसाजिद आते हैं और मंदिर्स भी आते हैं, चर्चेस भी आते हैं, ये सारे इलाकों में हमने राशन किट्स बांटा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम मोर देन 1200 राशन किट्स बांट चुके हैं और अभी भी जारी है। वी आर कंटिन्यूइंग द राशन किट्स। और इसके साथ साथ जैसे हमको पता चला हज कैंप में क्वारंटाइन के बारे में, जो क्वारंटाइन हुए लोग, तो वहाँ पे भी खिदमत की ज़रूरत थी। हमको बताया गया कि यहाँ भी खिदमत की ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमने चाय का, नाश्ते का, फ्रूट्स का, वो सारा निज़ाम वहाँ पे किया है। उधर जयपुर में पुलिस एहलकारों के लिए मकामी लोगों ने सैनिटाइजर चैम्बर बनाया और इसे महकमे के हवाले किया। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के सबब पुलिस एहलकार पूरी मुस्तैदी के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इनकी हौसला अफजाई करने के मकसद से यह कदम उठाया गया। लॉकडाउन के दौरान गरीबों और बेसहारा अफराद की इमदाद लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद की नसीमा बेगम के हौसले और उनकी खिदमत खल्क के जज्बे को आप यकीनन सलाम करेंगे। नसीमा बेगम खुद कुव्वत गोयाई से महरूम हैं, इसके बावजूद वो रोजाना जरूरतमंदों तक खुद पहुंचकर उनकी मदद कर रही हैं। इस काम में इनके शौहर इरशादुल्लाह हमरा होते हैं। नसीमा बेगम के इस जज्बे की काफी पजीराई भी हो रही है। पूरे देश के अंदर एक गरीब तबके के लोग, उनके पास भोजन नहीं पहुंच रहा, तो इन्होंने हमसे कहा कि हमको भी कुछ करना है, आप इसकी व्यवस्था कीजिए। तो मैं 1-2 दिन के अंदर इनके लिए पूरी व्यवस्था किया। तो ये निकल कर 2, 4, 5, 10 लोग जो भी मिलते हैं, जिनकी हैसियत होती है उस हिसाब से उनको दिया जाता है। चाय है, बिस्किट है, जो भी है हमारे पास, वो मैं उनके लिए करता हूँ। खतर चलिए, अंधेरे में राज बेखतर चलिए और कोई भी विपदा आए घर से निकल पड़िए। नसीमा बेगम ने उसी कड़ी में अपने आप को अपंगता होने के बावजूद बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और समाज के लिए ये निकली और समाज की सेवा किया। ये बात माननीय प्रियंका गांधी जी को हम लोगों ने भेजने का काम किया, जिन्होंने खुद प्रियंका जी ने इनको सराहा और इनको ये पत्र धन्यवाद का भेजा है। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network.
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, कोरोना को है हराना। नाज़रीन, श्रीनगर के बाग़े गुलेलाला में इन दिनों फूल पूरी तरह खिल गए हैं। मुख्तलिफ अक़साम के ट्यूलिप से बाग में दिलकश नज़ारे देखने को तो मिल रहे हैं, मगर कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल की वजह से बाग को बंद कर दिया गया है। बाग के बंद रहने से बड़ी तादाद में सयाहत से जुड़े अफराद की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर में वाक़ई शोहर आफाक इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन में इन दिनों सन्नाटा छाया हुआ है। एशिया के इस सबसे बड़े बाग़े गुलेलाला को कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल की वजह से बंद कर दिया गया है। बाग में फूल अपने शबाब पर हैं, मगर ये बाग सयाहों से खाली है। किसी को भी बाग के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इंतजामिया को उम्मीद थी कि रमा बरस 2.5 लाख से ज्यादा सयाह इस बाग की सैर करने पहुंचेंगे। बाग में 50 से ज्यादा अक़साम के ट्यूलिप के फूल हैं। इनमें बेशतर हॉलैंड से दरामद किए गए थे, मगर कोरोना वायरस की वजह से सब बेकार पड़ा है। बागबानों ने भी अपना काम वक्त पर मुकम्मल किया था। मार्च के आखिर तक बाग के खुलने की उम्मीद थी, मगर कुदरत को इस मर्तबा कुछ और ही मंजूर था। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त के बाद कश्मीर में सयाहती सनत को काफी धचका लगा है। ऐसे में इस बाग का खुलना पहले से खस्ता हाल सयाहती सनत के लिए काफी अहम समझा जा रहा था। कोरोना वायरस ने ताहम सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एशिया के सबसे बड़ा टूलिप गार्डन आज अपने पूरे शबाब पे है, ताहम कोविड-19 के चलते बाकी बागात के साथ साथ इस बाग को भी बंद कर दिया गया है। 50 वैरायटीज़ के 13 लाख टूलिप्स यहाँ पे इस बारी लगाए गए थे और उम्मीद की जा रही थी कि 3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे इन टूलिप्स को देखने के लिए आएंगे, जबकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 2.5 लाख के करीब यहाँ पे लोग आए थे इन टूलिप्स को देखने के लिए। ताहम इस बारी कोविड-19 के चलते इस बाग को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और यहाँ पे एक भी टूरिस्ट अभी तक नहीं देखने को इसको आया है। सयाहत के हवाले से इस बारी इस बाग का खुलना बहुत ही अहम माना जा रहा था, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को एक धचका लगा, उस धचके को फिर से एक बार संभालने के लिए बताया जा रहा था कि इस बाग का खुलना काफ़ी अहम है। ताहम उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कोरोना वायरस की वबा अब लोगों के लिए वबाले जान बनती जा रही है। लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हैं, तो यौमिया उजरत पर काम करने वाले और कारोबार करने वालों की हालत काबिले रहम है। वहीं दूध के कारोबार से जुड़े लोग दोहरी आजमाइश में मुब्तला हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दूध इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज है। दूध के बगैर हमारी सुबह नहीं होती, लेकिन लॉकडाउन के सबब दूध इंडस्ट्री ठप होकर रह गई है। डेयरी प्रोडक्ट्स की तैयारी बिल्कुल बंद है। तमाम तकरीबात, शादी ब्याह, पार्टियां और प्रोग्राम मनसूख हो चुके हैं, जिसका रास्त असर दूध के कारोबार पर पड़ा है। लॉकडाउन से पहले औरंगाबाद शहर में 50,000 लीटर दूध फरोख्त होता था, लेकिन अब दूध की फरोख्त में 50% गिरावट दर्ज की गई है। दूध के दाम में कटौती के बावजूद फरोख्तगी में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। होटल्स, जूस की दुकानें हैं, होटल है, मिठाई की दुकानें, ये बंद रहने की वजह से 40% और मार्केट में गिरावट आ चुकी है दूध के। पहले आपका कितना सेल होता था दूध? पहले हमारा 3000 लीटर का सेल था, अभी 2000 लीटर पर आ चुका है। दूध का मार्केट वजह तो बहुत डाउन चढ़ा और दूध बिल्कुल एकदम नहीं बिकने के बराबर है और दूध वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनका दूध भी जो तो बिक रहा नहीं बराबर तरीके से, इसके वजह से वो थोड़ा बहुत जो तो अपना कम रेट में दूध बेच दे रही है और यहाँ डेरे वाले भी उसके वजह से जो तो थोड़ा दूध जो तो कम रेट में बेचे।
महाराष्ट्र विधानसभा के साबिक स्पीकर और रुकने असेंबली हरि भाव बागड़े का कहना है कि रियासती हुकूमत ने 10 लाख लीटर दूध का पाउडर बनाने का फैसला किया है, लेकिन ये फैसला अभी कागज तक ही महदूद है। और दूध का बड़ा प्रश्न है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रोज 10 लाख लीटर दूध लेके पाउडर बनाने का फैसला किया, लेकिन उसको अभी तक इतना चाहिए उतना नहीं हो रहा। लॉकडाउन के सबब किसानों का अपने गांव से निकलना दोभर हो चुका है, जिसका असर ये हुआ कि किसान को अब अपने जानवर बोझ लगने लगे हैं। लॉकडाउन की मार ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। हमारे औरंगाबाद में बहुत कम ले रहे दूध ले रहे नहीं, साइड डेयरी वाले कुछ डेरा बंद हो गया, तब सब गांव को गए, गांव की तरफ भाग गए सब लोग, इसकी वजह से मंदी आ गई दूध को। मेरे पास अब जानवर है 30 जानवर है मेरे पास, तो 30 जानवर का अभी इनका खल्ली, इनका गन्ना अभी कहाँ से लाना, उनका पेट कहाँ से भराना, हमारा कहाँ से भराना। जरूरी अशिया की चीजों में सबसे सस्ता अगर कुछ मिल रहा है तो वो है दूध, लेकिन लोग इसी सूरत में उसे खरीद सकते हैं जब उनकी जेब में पैसे हों। लॉकडाउन ने एक बड़े तबके को भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया है। हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत रोंगटे खड़े करने वाली है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। तो वहीं लॉकडाउन के सबब प्रोडक्शन यूनिट्स बंद होने से मास्क की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। इन हालात में पुलिस अफसरान और एहलकारों की बीवियां और समाजी खवातीन मिलकर मास्क तैयार कर रही हैं। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। इन्फेक्शन में मास्क की ज़रूरत को देखते हुए अब डिमांड और सप्लाई में फ़र्क हो गया था और मार्केट में भी सप्लाई जो है वो महदूद हो गई है। इसको देखते हुए यहाँ पुलिस लाइन में एक मास्क सेंटर कायम किया गया है, जहाँ पर अफसरान की जो अहलियाँ हैं वो मिलके और जो पुलिस लाइन का स्टाफ है वो मिलकर यहाँ पर मास्क तैयार कर रहा है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये यूनिट जो है ये बनाई गई है। मास्क सेंटर है ये पुलिस लाइन का, और इसमें जो है मास्क बनाए जा रहे हैं। रोज़ जो यहाँ पर मास्क तैयार होते हैं वो जहाँ पर ज़रूरत होती है, जिन इलाकों में चाहे वो महकमा पुलिस हो, सेहत हो, उन तक ये ज़रूरी मास्क पहुँचाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मैडम। मैम, किस तरह से यूनिट काम कर रही है और कितना आप जो है ये प्रोडक्शन कर रहे हैं? रोज़ कौन कौन लगे? इसमें एसएसपी साहिबा की वाइफ हैं, हमारी लेडी कांस्टेबल्स हैं, हमारे वेलफेयर सेंटर के 2 टेलर्स हैं और भी कई वॉलंटियर्स इसमें जो लेडी वाइफ्स हैं आती हैं समय समय पर और मास्क बनाने में मदद करती हैं। जिन्हें सिलाई नहीं आती है वो कटिंग करती हैं, वो हमारे जो इलास्टिक से कटते हैं या इसमें जो हम ये पाइपिंग लगा रहे हैं उसको काटती हैं। और लगभग 2 से 2.5 हज़ार मास्क यहाँ रोज़ बनते हैं और एसएसपी मेरठ के निर्णय के अनुसार ये विभिन्न थानों में भेजे जाते हैं, जहाँ हम इस मास्क को ज़रूरतमंदों में और अपने पुलिस कर्मी में, पुलिस कोरोना वॉरियर्स को बांटते हैं। इस समय की जिस बड़ी समस्या से हमारा पूरा देश, हमारा पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, तो वो सबके सामने है। इस समय कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। इस समय हम जितना दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमको करना चाहिए। और इसी तहत इसी चीज़ के मद्देनज़र हमारी एडीजी मैम, हम अपनी एडीजी मैम से बहुत मोटिवेट होते हैं। वो और हम दोनों लोग आते हैं अपने इस सेंटर पे, हमारे पुलिस लाइन का अपना सेंटर है, तो यहाँ पे मास्क तैयार कराना, हमारी लाइन के मेस में आके फूड गरीबों के लिए तैयार कराना, तो ऐसे हम लोग कुछ सोशल वर्क्स कर रहे हैं। और ज़रूरी भी है इस समय जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं मास्क, तो वो हमारी लाइन से जो मास्क हम लोग के थ्रू बन के जा रहे हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। डिस्टेंसिंग का और एहतियाती तदाबीर जो भी हैं उन पर अमल करते हुए आप जो है इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और ख़ासतौर पर जो समाजी लोग हैं और अफसरान की जो पत्नियां हैं और जो भी यहाँ पर पुलिस स्टाफ की जो ख़वातीन हैं, ये मिलकर इस तरह से एक मदद कर रही हैं, क्योंकि पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी ड्यूटी सड़कों पर दे रहे हैं, तो घर की जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर इस सेंटर में आके मास्क तैयार कर रही हैं उन लोगों के लिए कि जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। उधर लॉकडाउन पर मुकम्मल निफाज कराने के लिए मुख्तलिफ अजला में पुलिस मुतअद्दिद तरीक़ेकार अपना रही है।
अलीगढ़ के एसएसपी जी इन दिनों साइकिल से शहर का दौरा करके पुलिस की कारकर्दगी का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। एसएसपी अलीगढ़ रोजाना साइकिल से कई किलोमीटर चलते हैं और थानों की सतह पर लॉकडाउन और इसमें आवाम को होने वाली परेशानियों से रूबरू होते हैं। वहीं इनका कहना है कि पुलिस बेहतर काम कर रही है। पुलिस एहलकारों ने 2 जगह मुझे भी रोका और पूछताछ की। हमारा घर से निकला सिविल लाइन चक्र, स्वास्थ्य चक्र, बाद बन्ना देवी और दिल्ली गेट आया है। अभी लगातार आज हमारा इंटर जोनल चेकिंग है, वहाँ हर पॉइंट में हमको पुलिस मिली है। सभी लोग बहुत सतर्कता से मिला है और सभी लोगों ने अच्छी तरीके से चेकिंग करा, टॉपर टाकी बढ़िया कर रहा है। लोग का समझा रहा है, लोग का जो मास्क नहीं पहनने को समझा रहा है और जो हमारा आड इवन फार्मूला का भी अच्छी तरीके उनका अनुपालन करवा रहा है। हमको भी 2-3 जगह हमारा पुलिस वाले ने हमको भी रुक के पूछा कहाँ जा रहा है, तो भी वेरिफिकेशन किया हम लोगों ने। इसलिए मुझे अच्छा लगा है हमारा पुलिस अच्छी तरीके ड्यूटी करी है। ये अच्छी तरीके हमारा लॉकडाउन का प्रक्रिया का पालन करवा रहा सभी लोग का, ये बहुत अच्छी की बात है। हमारा जनपद में अभी तक अच्छी तरीके चल रहा है। हमारा पुलिस फोर्स का जो हमने आदेश दिए थे वो नीचे एक कांस्टेबल तक जानकारी पहुँच गया। ये अच्छी सफल है, मेरा पूरा टीम बहुत अच्छी काम कर रहा है। महाराष्ट्र में अमरावती के 2 मुस्लिम भाइयों ने सैनिटाइजर मशीन तैयार की है और इस मशीन को महकमे समाज कल्याण में देने का फैसला किया है। सलीम भाई और मतीन भाई ने निहायत ही कम लागत में इस मशीन को तैयार किया है और इस मशीन की कई खुसूसियात हैं। तथा महकमे समाज कल्याण को इस मशीन को देने के इनके इस जज्बे की खूब सताइश की जा रही है। मशीन बनाया है। ये मशीन मात्र 12 घंटे बनी है। जो कोरोना जैसी महामारी बीमारी है अभी देश में से जूझ रहा है, उस मशीन का ये सोल्यूशन है। इस मशीन में इंसान को सिर्फ 6 सेकंड में पूरी कंप्लीट बॉडी सैनिटाइज होकर निकलती है। और ये मशीन बनाने का उद्देश्य ये है कि समाज में जो सैनिटाइज का प्रॉब्लम जो हो रहा है उससे निकालना है और हर सार्वजनिक स्थान में मशीन को लगाना है। तो कोरोना को शिकस्त देने के लिए एहतियात जरूरी है। कदम कदम पर एहतियात बरतिए, क्योंकि एहतियात से ही हम कोरोना से ये जंग जीत सकते हैं। इस खुसूसी पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के शेर के साथ। आदाब। अपने माजी के हवालों की तरफ आएंगे, हम अंधेरों से उजालों की तरफ आएंगे। कल को